friends, today's our topic is part second of motion and measurement chapter 10. आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 का पार्ट सेकेंड मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का. सो लेट्स स्टार्ट. 10.3 सम मेजरमेंट्स. एक्टिविटी 1 गतिविधि 1 वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1. समूह में काम कीजिए और प्रत्येक आप इसे कीजिए इस गतिविधि को एक एक कर यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ. आपके पंजों का उपयोग कर लंबाई नापने के इकाई के जैसे. मेजर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द क्लासरूम. मापिए लेंथ लंबाई और चौड़ाई को आपकी क्लासरूम के मीन्स आपकी कक्षा के. इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट. यह संभव है कि मापने के दौरान इनमें से आप पाते हैं कि कुछ भाग या हिस्सा रह जाता है मापने के लिए जब आपसे आपके पंजे से यह छोटा होता है. यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. उपयोग कीजिए एक स्ट्रिंग का मापने के लिए लंबाई को एक भाग आपके पंजे के एक भाग को जैसा कि आपने पहले किया. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1. रिकॉर्ड कीजिए आपके ऑब्जर्वेशन को गतिविधि को टेबल 10.1 में. Activity 2 work in a group and each of you use your handspan as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom. Figure 10.5. समूह में काम करें और प्रत्येक आप उपयोग करें आपका हैंड मीन्स हाथ का विस्तार एक मापने के इकाई के लिए. विड्थ को आप मापने की इकाई एक विड्थ को मीन्स चौड़ाई को आपके टेबल की मेज की या फिर एक डेस्क की आपके क्लासरूम में कक्षा में. फिगर 10.5. Here too you may find that you need string length equal to your handspan and then fractions of this string length to make the measurement. यहाँ पर भी आप पाते हैं कि आपको आवश्यकता होगी स्ट्रिंग लेंथ की मीन्स धागे की लंबाई की इक्वल बराबरी पर आपके हाथ के विस्तार की बराबरी पर और तब फ्रैक्शन कीजिए इस स्ट्रिंग लेंथ का बनाने के लिए मेजरमेंट को मीन्स करने के लिए मापने के लिए. रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2. रिकॉर्ड कीजिए सभी ऑब्जर्वेशन को 10.2 टेबल में. वी सी दैट हम देखते हैं कि मेजरमेंट मीन्स मापना मतलब द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. हम देखते हैं कि मापना मतलब कंपैरिजन करना मीन्स तुलना करना एक बिना जानी हुई क्वांटिटी को मात्रा को साथ में कुछ जानी हुई क्वांटिटी मात्रा के साथ मापना तुलना करना. दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट. इसे जाना जाता है फिक्स्ड क्वांटिटी मीन्स सही मात्रा. इसे हम एक यूनिट कहते हैं मीन्स इकाई कहते हैं. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स. रिजल्ट मीन्स परिमाण मापने का अभिव्यक्त करता है दो भागों में. वन पार्ट इज़ अ नंबर. एक पार्ट मीन्स एक भाग नंबर होता है संख्या होती है. द अदर पार्ट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. दूसरा पार्ट मीन्स दूसरा भाग एक इकाई होती है मापने की. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि या फिर उदाहरण के तौर पर इफ़ इन एक्टिविटी 1 यदि गतिविधि 1 में the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. लेंथ लंबाई आपके रूम की कमरे की पाई जाती है 12 लेंथ्स मीन्स 12 लंबाई आपके फुट की मीन्स आपके पंजे की. देन मीन्स तब 12 मीन्स 12 एक नंबर है और फुट लेंथ मीन्स पंजे की लंबाई एक इकाई है जो कि सिलेक्ट की गई चुनी गई मापने के लिए. नाउ अब
Study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2. अब स्टडी कीजिए मीन्स पढ़िए सभी मापने की मेजरमेंट्स को मीन्स मापन को जो कि टेबल 10.1 और टेबल 10.2 में रिकॉर्ड किए गए। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। क्या सभी मेजरमेंट्स मीन्स मापन रूम का कमरे का यूज़ करते हुए सभी के फुट को सभी के पंजों को इक्वल थे, समान थी या फिर बराबर थी। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पान ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या सभी की मेजरमेंट मापन हैंड स्पान से मीन्स हाथ के बलिष्ठ से विड्थ थी, जो थी विड्थ चौड़ाई टेबल की, क्या वह इक्वल थी मीन्स समान थी या बराबर थी। Perhaps the results could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same. शायद रिजल्ट्स मीन्स परिणाम हो सकते हैं अलग अलग लंबाई में आपके हैंडस्पान मीन्स आपके हाथ के बालिशत और आपके दोस्त के सेम नहीं हो सकते मीन्स समान नहीं हो सकते। सिमिलरली इसी तरह से द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसी तरह से लेंथ लंबाई फुट की पंजे की हो सकती है स्लाइटली मीन्स थोड़ी अलग हो सकती है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। देयरफॉर इसलिए when you tell your measurement using your handspan or length of foot as a unit to others, जब आप बताते हैं आपके मेजरमेंट को मीन्स आपके मापन को उपयोग करते हुए आपके हैंड स्पान को या फिर लंबाई को आपके पंजे की यूनिट इकाई के रूप में दूसरे के, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। वे समझ नहीं पाएंगे मीन्स समझने में समर्थ नहीं होंगे कि कितना बड़ा है एक्चुअल लेंथ मीन्स कितनी है एक्चुअल लेंथ सही लंबाई। unless they know the length of your handspan or foot, जब तक वे जानेंगे लंबाई को आपके हैंडस्पान की या आपके पंजे की। वी सी देयरफॉर हम देखते हैं इसलिए दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स सही इकाई मापन की आवश्यकता होती है। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि चेंज नहीं होती है मीन्स बदलती नहीं है पर्सन टू पर्सन से व्यक्ति तक। 10.4 Standard units of measurements. In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. पहले के समय में लंबाई 1 फुट की मीन्स पंजे की, विड्थ चौड़ाई 1 उंगली की और डिस्टेंस मीन्स दूरी, स्टेप की मीन्स कदम की, वर थे कॉमनली समान रूप से उपयोग किए जाने वाले डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स अलग अलग इकाई मेजरमेंट की मापन की। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकवेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के हो सकते हैं उपयोग बहुत अच्छे मेजरमेंट्स मापन लेंथ की लंबाई की, क्योंकि हम देखते हैं एविडेंस मीन सबूत, एक्सकवेशन में परफेक्टली जियोमेट्रिकल मीन सही रूप से जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के। A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. 1 क्यूबिट लंबाई के रूप में एल्बो से मीन्स कोहनी से उंगली की टिप्स तक थे उपयोग किए जाते थे एंशियंट इजिप्ट में मीन्स पुराने ज़माने के इजिप्ट में, और भी थे एक्सेप्टेड किए गए थे स्वीकार किए गए थे यूनिट इकाई लेंथ की लंबाई की दूसरे भागों में वर्ल्ड के मीन्स दुनिया के। People also used the foot as a unit of length in different parts of the world.
लोग फुट का पंजे का भी उपयोग करते थे एक लेंथ लंबाई के इकाई के रूप में अलग अलग भागों दुनिया के अलग अलग भागों में द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिएड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। पंजे की लंबाई उपयोग की जाती थी विभिन्न रीजन में जगह जगह पर। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. लोग एक गज कपड़े को फैली हुई बाह के सिरे और अपनी ठुड्डी के बीच की दूरी से मापते थे। द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर पेस और स्टेप्स। रोमन मापते थे उनके पेस के मीन्स गति या फिर उनके कदमों के साथ। इन एंशियंट इंडिया पुराने इंडिया में मीन्स पुराने ज़माने के भारत में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल फिंगर और अ मुट्ठी फिस्ट। छोटी लेंथ मीन्स छोटी लंबाई मापन की उपयोग की जाती थी एक अंगुल मीन्स उंगली से या फिर एक मुट्ठी फिस्ट से। इवन टुडे आज भी वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। हम भारत के कई शहरों में फूल विक्रेताओं को मालाओं की लंबाई की इकाई के रूप में अपनी अग्रबाहु का उपयोग करते हुए देख सकते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ। बहुत से ऐसे ही बॉडी पार्ट्स मीन्स शरीर के भाग कंटिन्यू मीन्स जारी रखते हैं उपयोग करते हुए इकाई के रूप में लंबाई की। व्हेन कन्वीनियंट जब सुविधाजनक होता है। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेज। हालांकि सभी के बॉडी पार्ट्स बॉडी के शरीर के भाग हो सकते हैं थोड़े अलग साइज में आकार में। दिस मस्ट यह हो सकता है हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट। यह कॉज मीन्स कारण हो सकता है कन्फ्यूजन का चकराने का मेजरमेंट में मापन में। इन 1790 में द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। फ्रेंच ने बनाया एक स्टैंडर्ड यूनिट मापन का जिसे मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक रूपता के लिए साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। साइंटिस्ट ने पूरे दुनिया के एक्सेप्ट कर लिया था मीन्स स्वीकार कर लिया था एक सेट को स्टैंडर्ड यूनिट के इकाई के मेजरमेंट की मापन की। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट्स। सिस्टम यूनिट्स का इकाई का अब उपयोग होता है जाना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में SI यूनिट्स के रूप में। द SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट लेंथ का लंबाई का ये है मीटर है। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। एक मीटर स्केल दिखाया गया है फिगर 10.6 में। ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर जियोमेट्री बॉक्स। यह भी दिखाया जा सकता है 15 सेंटीमीटर का स्केल आपकी जियोमेट्री बॉक्स में। ईच मीटर प्रत्येक मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। डिवाइडेड होता है मीन्स प्रत्येक मीटर भाग होता है 100 बराबर डिविजन्स में कॉल्ड सेंटीमीटर जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स। प्रत्येक सेंटीमीटर के पास 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं। डिविजन्स मीन्स विभाजन। कॉल्ड मिलीमीटर इसे हम मिलीमीटर कहते हैं। थस
इसलिए 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर मीन्स 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज, लार्ज मीन्स बड़ी दूरियों को मापने के लिए मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट, मीटर एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, हम बताते हैं एक बड़ी इकाई लेंथ की लंबाई की। इट इज कॉल्ड किलोमीटर, इसे हम किलोमीटर कहते हैं। 1 km इक्वल 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। अब हम रिपीट कर सकते हैं हमारे सभी मेजरमेंट्स को, मापन की गतिविधियों को यूज़ करते हुए, मीन्स उपयोग करते हुए एक स्टैंडर्ड स्केल और SI यूनिट्स में मापने के लिए। बिफोर वी डू दैट, इसे करने से पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेज, हमें जानने की आवश्यकता है सही तरीका मेजरमेंट का, मापन का, लेंस को, लंबाई को और दूरियों को। 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इन अवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेज, हम हमारी रोज की दिनचर्या में हम उपयोग करते हैं बहुत अलग अलग प्रकार मेजरिंग डिवाइस के, मीन्स मापन की डिवाइस के। वी यूज़ अ मीटर स्केल, हम उपयोग करते हैं मीटर स्केल का। फॉर मेजरिंग लेंथ, मेजर करने के लिए, मापने के लिए लेंथ को, लंबाई को। अ टेलर यूजेस अ टेप, एक टेलर उपयोग करता है टेप का। वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेस अ मीटर रॉड, जबकि एक क्लोथ मर्चेंट मीन्स कपड़े का व्यापारी उपयोग करता है एक मीटर रॉड का। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को, मीन्स एक ऑब्जेक्ट की वस्तु की लंबाई को मापने के लिए यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस, आपको एक सही डिवाइस चुननी होगी। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, आप माप नहीं सकते हैं एक परिधि को एक पेड़ की या फिर साइज की, आकार की, आपकी चेस्ट की, यूजिंग अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल को उपयोग कर मीटर स्केल का उपयोग कर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, मेजरिंग टेप इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस, मेजरिंग टेप बहुत सूटेबल होगा, ज़्यादा सही होगा इसके लिए। फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स मीन्स छोटे मेजरमेंट्स के लिए, छोटी मापन के लिए। सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, जैसे कि आपकी लेंथ मीन्स लंबाई आपके पेंसिल की। यू कैन यूज़ अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स, आप उपयोग कर सकते हैं एक 15 सेंटीमीटर स्केल का आपके ज्योमेट्री बॉक्स से। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेते हुए मेजरमेंट, मापन लंबाई का। वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, हमें याद रखना होगा, मीन्स ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का। फर्स्ट, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। प्लेस कीजिए, रखिए स्केल को कॉन्टैक्ट में, संपर्क में ऑब्जेक्ट के साथ इसके लंबाई के, जैसा कि फिगर 10.7 में दिखाया गया है। सेकंड, इन सम स्केल्स, कुछ स्केल्स में द एंड्स में बी ब्रोकन, जो एंड्स है मीन्स जो कोने हैं वह टूटे होंगे। यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली, आप समर्थ नहीं होंगे देखने में ज़ीरो का चिन्ह ठीक से। फिगर 10.8a, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में यू शुड अवॉइड, आपको अवॉइड करना चाहिए टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द ज़ीरो, लेकर मेजरमेंट्स को, मापन को ज़ीरो से। मार्क ऑफ द स्केल मीन्स चिन्ह स्केल का। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, आप उपयोग कर सकते हैं कोई भी दूसरा फुल मार्क मीन्स कोई भी दूसरा पूरा मार्क स्केल का। से कहिए 1.0 सेंटीमीटर, फिगर 10.8b। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, तब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। रीडिंग मीन्स पढ़ना, इस मार्क को, इस चिन्ह को पढ़ने से दूसरी एंड को, मीन्स दूसरे हिस्से को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इन फिगर 10.8b, फिगर 10.8b में द
Figure the reading at one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter. पढ़ने में एक एंड एक कोना है 1.0 सेंटीमीटर और दूसरे कोने पर यह है 14.3 सेंटीमीटर. देयरफॉर इसलिए द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर इक्वल 13.3 सेंटीमीटर. लेंथ लंबाई ऑब्जेक्ट की मीन्स वस्तु की है 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर इक्वल 13.3 सेंटीमीटर. Correct position of the eye is also important for taking measurement. Correct position सही पोजीशन आँख की भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, मीन्स महत्वपूर्ण हो सकती है लेने के लिए मापन को. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9. आपकी आँख से देखी जानी चाहिए. एग्जैक्टली मीन्स सही. इन फ्रंट सामने उस बिंदु के जहाँ पर मेजरमेंट मीन्स मापन हो रहा है या लिया जा रहा है, जैसा कि फिगर 10.9 में दिखाया जा रहा है. पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई. पोजीशन बी सही होती है, सही पोजीशन होती है आई की आँख की. नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी. नोट कीजिए, लिखिए पोजीशन बी से. द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर. रीडिंग जो है वह 7.75 सेंटीमीटर है. फ्रॉम पोजीशंस ए एंड सी द रीडिंग्स में बी डिफरेंट. पोजीशन ए और सी से रीडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं. फ्रेंड्स, सो वी हैव completed part second, motion and measurement of distances. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye. Have a nice day.